हा 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 हा। शांति, तू आज भी मुझे नहीं रोक सकती। जरा सोचिए, रात का घना अंधेरा हो, एक खुली कब्र हो, और वहां से अचानक ये खौफनाक हंसी गूंजे। रोंगटे खड़े हो गए ना। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे इसी भयानक और रहस्यमयी माहौल में गोता लगाने वाले हैं। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पीपल के पेड़ वाली चुड़ैल की इस कहानी के दूसरे से चौथे भाग तक के सफर को डिकोड करेंगे। ये कोई आम भूतों की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सुपरनैचुरल थ्रिलर है जहां सस्पेंस हर पल बढ़ता ही जाता है। तो चलिए, बिना देर किए गांव के इस सबसे काले रहस्य की गहराइयों में चलते हैं। तो हमारा पहला भाग है पीपल के पेड़ का रहस्य। चलिए देखते हैं कि नेहा ने अपनी खोज कैसे शुरू की। नेहा को अपने भाई रवि की उन भूतिया बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, तो उसने तय किया कि वो खुद जाकर सच का पता लगाएगी। अब देखिए, रात के ठीक 12 बजे वो घर से निकलती है। 12:15 बजते ही माहौल अजीब होने लगता है। उसका फोन अचानक डेड हो जाता है और उस सन्नाटे में छन 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 पायलों की आवाज गूंजने लगती है। फिर 12:30 बजे उसे एक पुरानी कब्र मिलती है जिस पर लिखा था शांति देवी, मृत्यु 1985, और यही एंट्री होती है सफेद साड़ी वाली शांति देवी की आत्मा की। वो बताती है कि रवि तो डरकर भाग गया था, इसलिए अब इस पूरे रहस्य को सुलझाने का जिम्मा नेहा के कंधों पर आ गया है। अब यहां दो बिल्कुल अलग अलौकिक शक्तियों का टकराव देखिए। एक तरफ है शांति देवी, सफेद साड़ी और लाल आंखों वाली एक आत्मा, जिन्हें 1985 में उसी पेड़ के नीचे जिंदा दफना दिया गया था और जो अब इंसाफ मांग रही हैं। और दूसरी तरफ है ठाकुर रणवीर सिंह, कब्र के अंदर बैठा एक भयानक कंकाल, जिसकी आंखें एकदम अंगारों जैसी लाल हैं। सोर्स के मुताबिक ठाकुर ने अपने लालच और पावर के नशे में शांति की जमीन हड़पने के लिए उसे मारा था। तो ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं, बल्कि अन्याय और ताकत के गलत इस्तेमाल का एक बहुत बड़ा सबूत है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, खौफनाक सच और मुक्ति। यहां से चीजें और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। मैं हूं ठाकुर रणवीर सिंह, जिसने शांति को जिंदा दफनाया था। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक खुली धमकी है। इतना कहते ही वो कंकाल अपनी जंग लगी लोहे की जंजीर उठाता है और सीधे नेहा पर हमला कर देता है। अब नेहा के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था और अपनी जान बचाते हुए वो सीधे शांति देवी के उस पुराने धूल भरे खंडहर की तरफ दौड़ पड़ती है। अब यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। खंडहर में पहुंचकर नेहा एक पुराना संदूक खोलती है। उसमें उससे कुछ कागज, एक पुरानी डायरी और एक तस्वीर मिलती है जिसमें ठाकुर शांति देवी को धमका रहा है। यही वो पुख्ता सबूत हैं। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। ठाकुर का कंकाल उसे कमरे में कैद कर लेता है और उसका गला दबाने लगता है। बस ऐसा लगता है कि नेहा का खेल अब खत्म होने ही वाला है। और जब लगता है कि सब खत्म हो गया, ठीक उसी पल एक तेज सफेद रोशनी चमकती है। शांति देवी की आत्मा वहां आ जाती है। दोनों आत्माओं के बीच एक इतना भयानक टकराव होता है कि पूरा घर हिलने लगता है। इसी भारी अफरा तफरी का फायदा उठाकर नेहा वहां से निकल भागती है और उन सारे सबूतों को सीने से लगाए सीधे पंचायत भवन की ओर दौड़ लगा देती है। अगली सुबह होते ही नेहा वो सारे सबूत गांव वालों के सामने रख देती है। जैसे ही सच सामने आता है, पीपल के पेड़ से एक जोरदार चीख गूंजती है। पूरा आसमान काला पड़ जाता है और फिर एकदम सन्नाटा। शांति देवी की आत्मा मुस्कुराती है, धन्यवाद कहती है और रोशनी बनकर गायब हो जाती है। अब हमें लगता है कि इंसाफ हो गया है ना, लेकिन याद कीजिए उस रात क्या हुआ था। गांव के बाहर से फिर से वही डरावनी हंसी आती है। हा 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 हा। इसका सीधा सा मतलब है कि ठाकुर अभी भी आजाद है। तो अब आते हैं तीसरे भाग पर, कुएं का नया शैतान। यहां से खतरा और भी बड़ा होने वाला है। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। गांव के बाहर का वो पुराना कुआं और चारों तरफ सफेद धुंध। गांव के चौकीदार रामू काका को उस अंधेरे और धुंध के बीच एक बहुत लंबा सा साया दिखाई देता है। जी हां, ठाकुर वापस आ गया है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि वो अब सिर्फ एक कंकाल नहीं रहा, उसका रूप पूरी तरह बदल चुका है। अब ठाकुर की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। उसका पूरा शरीर काली राख से ढका हुआ है, आंखों से लगातार खून बह रहा है और चेहरे पर एक बेहद खौफनाक शैतानी मुस्कान है। और सबसे भयानक बात, वो कुएं के अंदर से निकलने वाले सैकड़ों भूतिया हाथों को कंट्रोल कर रहा है। रामू काका चीखते हुए भागने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो हाथ उन्हें कुएं के अंदर खींच ही लेते हैं। सुबह वहां निशानी के तौर पर सिर्फ उनकी लाल पगड़ी मिलती है। आइए देखते हैं कि कैसे चीजें हाथ से निकल जाती हैं।
सुबह नेहा गांव के सबसे पुराने तांत्रिक बाबा कालीनाथ को मदद के लिए बुलाती है। बाबा एक चौंकाने वाला सच बताते हैं कि ठाकुर ने अपनी आत्मा को उसी कुएं से बांध रखा है जिससे वो लगभग अजेय हो गया है। रात के ठीक 12 बजे दोनों कुएं के पास मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। 12:15 पर कुएं का पानी एकदम काला पड़ जाता है और ठाकुर का चेहरा बाहर आता है। और फिर 12:20 पर ठाकुर अपने लंबे हाथ बाहर निकालता है और तांत्रिक बाबा को भी कुएं की गहराइयों में खींच लेता है। और अब हम पहुंचते हैं हमारे आखिरी और सबसे सस्पेंस भरे भाग पर, असली चेहरा। नेहा अब उस कुएं के पास बिल्कुल अकेली है। कुएं की गहराइयों से बाबा कालीनाथ की आखिरी चीख गूंजती है, नेहा, शांति देवी की डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ो। उसी में इसका अंत लिखा है। उस खौफनाक सन्नाटे में ये आवाज नेहा के लिए आखिरी उम्मीद की किरण थी। अब ये डायरी इस शैतान को हराने का एक बिल्कुल नया रूल सामने लाती है। उस आखिरी पन्ने पर लिखा था, ठाकुर को खत्म करने के लिए उसका असली चेहरा गांव वालों को दिखाना ही होगा। और बस यही एक लाइन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सेट कर देती है। अब जरा सोचिए, नेहा वो डायरी पढ़ ही रही है कि तभी ठीक उसके पीछे से एक बेहद धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आती है, तो क्या तुम मेरा असली चेहरा देखना चाहती हो? ये वो पल है जब डर अपनी चरम सीमा पर होता है। नेहा हिम्मत करके पीछे मुड़ने वाली है। और यहां आता है वो ट्विस्ट जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। नेहा पीछे मुड़ती है और उसके सामने ठाकुर रणवीर सिंह का वो खौफनाक साया खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा वो बिल्कुल नेहा के भाई रवि जैसा दिख रहा है, एकदम हूबहू। ये एक ऐसा खुलासा है जो रवि को लेकर हमारी अब तक की सारी सोच को पूरी तरह से उलट देता है। तो अब ये एक्सप्लेनर हमें एक बेहद चौंकाने वाले सवाल के साथ यहां छोड़ जाता है। आखिर रवि का इस शैतानी ठाकुर से क्या कनेक्शन है? क्या वो शुरू से ही इस पूरी साजिश का हिस्सा था? और अब अपनी आंखों के सामने अपने ही भाई के चेहरे वाले इस खौफनाक सच को देखने के बाद नेहा क्या करेगी? कहानी के सोर्स हमें ठीक इसी मोड़ पर लाकर छोड़ते हैं जहां रहस्य सुलझने की बजाय और भी गहरा हो गया है। इसके आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए इस गहरे रहस्य के बारे में सोचते रहिए।